जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे कि क्या बहुमत होता है तो काम सही होता है। क्या बहुमत से न्याय मिलता है। ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि बहुमत हो तो आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि बहुमत के जरिए ही सुकरात को जहर का प्याला दिया गया था। बहुमत से ही हिटलर भी चांसलर बना था और बहुमत की सहमति से ही द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। और आज भी अब आप देख रहे हैं, बहुमत से ही नोटबंदी, जीएसटी और अग्निवीर जैसी स्कीमें आई थी। इस बहुमत की वजह से ही आज देश पे 205 लाख करोड़ का कर्जा है। दोस्तों, आज बहुमत ने भारत देश के हिंदुओं को एक धर्म संकट में डाल दिया है। आज का हिंदू न तो राम को स्वीकार करने को राजी हो रहा है और न ही राम को मानने से मना कर पा रहा है। ऐसी दुविधा में डाल दिया है। यह है हमारे बहुमत की राजनीति। ये किस राम की बात कर रहे हैं, कोई पता ही नहीं चल रहा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। किस राम की बात कर रहे हैं? राम तो सबका है, उसको वर्गों में क्यों बांटा जा रहा है? गीता में भी लिखा है, जब सत्य और असत्य के बीच लड़ाई होती है, जंग होता है, तो सत्य अकेला खड़ा रहता है और असत्य के पीछे पूरी लंबी फौज होती है। क्यों? क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड होता है। साधु संत मंदिरों को छोड़कर राजनीति में आ रहे हैं और जनता को मंदिर दिखाए जा रहे हैं कि आप मंदिर में जाइए। देखिए, राजनीति, ये जो धर्म है, आज आस्था नहीं रही। ये एक अच्छा फरोख्त का धंधा हो गया है, एक बिजनेस हो गया है। इसमें लोग कमाई कर रहे हैं और ये जो भावनाओं के जरिए लोगों को लूटा जा रहा है। जैसे अभी आपने एक उदाहरण सुना होगा, एक व्यक्ति ने अपनी 16 बीघा जमीन बेचकर अपने रिश्तेदारों से भी कर्जा लेकर 1 करोड़ रुपए जुटाया और मंदिर में दान दिया। क्या काम आया? और एक भी उस्मान अली भी हुए थे हमारे देश में, जिसने जब चीन और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था 5 टन सोना दान दिया था देश के लिए। इनका कंपैरिजन करिए, हम किधर जा रहे हैं, किधर जाना चाहिए था। पूजा करने से संस्कार नहीं आते साहब। यदि पूजा करने से संस्कार आते तो पंडित बलात्कार नहीं करता। यदि मंदिर में भगवान होता तो मंदिर में बलात्कार नहीं होता। मंदिर में भगवान होता तो मंदिर में बलात्कार नहीं होता। ठीक उसी प्रकार यदि सरस्वती देवी की विद्या की देवी होती तो स्कूलों की जरूरत नहीं पड़ती। यदि झाड़ फूंक मंत्रों से ही इलाज हो जाता तो आज अस्पतालों की जरूरत नहीं होती। कड़वा सच बोल रहा हूँ, हो सकता है आप इससे असहमत हों। हमारे देश के लोग आविष्कार में विश्वास करते हैं। आविष्कार में विश्वास नहीं करते, चमत्कार में विश्वास करते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप है कि हमारे यहाँ वैज्ञानिक कम और बाबा लोग ज़्यादा हैं। क्यों? चमत्कार चाहिए। जब इंसान ही नहीं बन पाए तो धर्म का क्या करोगे साहब? यदि आप सच्चे इंसान बन जाओगे ना, तो दूसरे धर्म की बुराई करने की आपकी जरूरत ही नहीं। आप बुराई कर ही नहीं पाओगे यदि सच्चे इंसान बन गए। राजा का काम ये नहीं होता है कि वो मंदिर बनवाए। राजा का काम ये होता है कि पूरे देश को मंदिर जैसा बना दे। दिए जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, आरती गाओ, लेकिन सवाल मत पूछो। ये है मौजूदा राजनीति, बहुमत की राजनीति। प्रसंग चल रहा है बहुमत की राजनीति का, उसी से जोड़िए सबको। धर्म सिर्फ उनका है साहब जिनका पेट भरा हुआ है। ये चोचले हैं उनके, गरीब को तो केवल रोटी नजर आती है। इसलिए जरूरी नहीं है कि बहुमत से जो काम किया जा रहा है वो सही हो रहा हो। बहुमत होता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेडियम है, पीएम साहब अपने नाम करा लेते हैं। बहुमत होता है तो पटेल एयरपोर्ट को अडानी एयरपोर्ट के नाम में बदल दिया जाता है। और बहुमत होता है
तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी बदल दिया जाता है। जब बहुमत होता है तो ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, मीडिया, ईवीएम मशीन सबको अपने हिसाब से चलाया जाता है। ये होती है बहुमत की कमियां। बहुमत है तो राम मंदिर का निर्माण पूरा हुए बिना ही उसका उद्घाटन किया जाता है। ये क्यों होता है? ये सब पूर्ण बहुमत की कमियां हैं साहब। कौन कहता है कि बहुमत होगा तो न्याय मिलेगा? ऐसे राम राज्य नहीं आता। राम राज्य तब आएगा जिस दिन गलत मुकदमे पर पुलिस को, झूठे केस पर वकील को, नाइंसाफी पर जज को, झूठी खबर पे मीडिया को और देश विरोधी काम करने पर जब राजा को भी सजा मिलेगी, तब एक्चुअल में राम राज्य आएगा और राम राज्य का उदय होगा। इसलिए आज से ये भूल जाइए कि यदि हम बहुमत की सरकार लाएंगे तो हमें न्याय मिलेगा। सरकार बहुमत की हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका दिल साफ होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो देश के लिए काम हो। ये सोच वाले लोगों को हमें आगे बढ़ाना है। आज इतना ही। जय हिंद।